सबसे पहले ये प्राइम मिनिस्टर 11 वर्सेस पाकिस्तान 11, ये मैच पाकिस्तान के लिए कितना अहम है बिफोर स्टार्टिंग द फॉर्मल ट्रिप? बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह बखैर इमरान, आपको भी और अरमला आपको भी। दरअसल मसला ये है कि जब भी ऑस्ट्रेलिया के कोई दौरा करती है टीम, तो प्रैक्टिस मैच जो है अमूमन प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ होता है और कैनबरा में होता है। जिस तरह एक जमाना याद है आपको कि माजी में जब भी गैर मुल्की क्रिकेट टीमें पाकिस्तान का टूर किया करती थी, तो पाकिस्तान में पिंडी क्लब ग्राउंड में एक 6 रोजा मैच से वो अपने दौरे का आगाज किया करती थी। और यही सूरत हाल ऑस्ट्रेलिया में है कि कैनबरा में मैच हो रहा है। अब पाकिस्तान को कॉम्बिनेशन बनाना है कि 11 रुकनी कॉम्बिनेशन क्या होगा। ये पर्थ का ऑप्टस स्टेडियम है, क्योंकि स्पॉन्सर्ड है इसलिए इसका नाम ऑप्टस रखा गया, वरना इसका असल नाम है पर्थ स्टेडियम। और इससे पहले आपको पता है वैका पर्थ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड पर्थ की विकेट दुनिया की तेज तरीन विकेटों में शुमार होती थी। अब वहां से यहाँ 2018 से मैचेस जो है ये पर्थ स्टेडियम में शिफ्ट हो गए। मल्टीपर्पज स्टेडियम में यहाँ कॉन्सर्ट भी होते हैं, रग्बी भी होती है, ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल भी होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है और 61,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है। तो अब यहाँ मैच है, यहाँ जो ड्रॉप इन पिच लगाई गई है इमरान, क्योंकि यहाँ पर फुटबॉल भी होती है, रग्बी भी होती है, तो ड्रॉप इन पिच लगाई गई है और ड्रॉप इन पिच पे बाउंस ज्यादा होता है। तो पाकिस्तानी बैटर्स की सलाहियतों का इम्तिहान होगा कि वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। जो मेरी नजर में पाकिस्तान की टीम बन रही है वो अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ओपनर्स, वन डाउन पे चुके शान मसूद कह चुके हैं कप्तान, मैं खुद वन डाउन पे आऊंगा, वो वन डाउन, चौथे पे बाबर आजम, पांचवें पे सऊद शकील। अब छठे नंबर पर आया ये मोहम्मद रिजवान को एज अ बैट्समैन शामिल करते या फिर सलमान अली आगा जो कि ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं। इन दोनों में से एक। सातवें नंबर पर सरफराज, और फिर उसके बाद आपके पास 4 बॉलर्स हैं जिनमें शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, और अब देखते हैं कि ये फहीम अशरफ, राना फहीम अशरफ या फिर मोहम्मद वसीम जूनियर में से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। और फिर उसके बाद एक स्पिनर खिलाएंगे, क्योंकि फास्ट विकेट ट्रैक है इसलिए अबरार अहमद का चांस ज्यादा बनता है। मैंने आपको 11 रुकनी टीम बताई। क्या बात है, आपने वैसे 12 रुकनी बताइए, जरा वो क्लियर करें ना हमें आप। ठीक हो गया सलमान एंड सरफराज। हाँ मिर्जा साहब ने हमें टीम तो बता दी। मिर्जा साहब ये जो 7 ऑफिशियल्स इतने सारे गए, इनका क्या करना है, ये क्यों गए हैं, इनकी भी जरा प्लेसमेंट बताएं कि इनका क्या काम था इस पूरे सिनेरियो में। इन्हीं का तो काम 17 रुकनी लोग हैं। मौसम की तब्दीली भी है, पाकिस्तान से जाएंगे, डेली अलाउंस मिलेगा, कुछ वहां से भी ज्वाइन कर रहे हैं। एक साइमन हेलमेट है जो ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन कर रहे हैं, वो हाई परफॉर्मेंस के तौर पर। तो लगता ये है कि प्रोफेसर जो डायरेक्टर बन गए वो सबको डायरेक्शन देंगे, जो 16 बाकी बचेंगे तो उनको इसलिए उनको शामिल किया गया। इतना बड़ा एंटोराज, और आप खुद सोचे ड्रेसिंग रूम में 35 आदमी होंगे, 18 खिलाड़ी और 17 ऑफिशियल, तो माशाल्लाह से पूरी बारात गई है। सिर्फ दूल्हे की कमी थी, पूरी बारात गई है। दूल्हे वहाँ पे ऑलरेडी 2 है, मिर्जा साहब, इमामुल हक भी और राना फहीम अशरफ। वसीम अकरम और वकार यूनुस की बात करिए, वो भी 2 दूल्हे वही। नहीं मैं उनकी बात नहीं करी। अच्छा, आप वो वहां पर मौजूद है। आपने कहा ना जी अपनी एहलिया के साथ भी गए हुए इमामुल हक। जी इमामुल हक अपनी एहलिया, शाहीन शाह अफरीदी साहब की एहलिया भी इनके साथ। अच्छा, आपने कहा कि जो प्रोफेसर हैं वो डायरेक्टर बन गए, बेटर कुड भी प्रोफेसर प्रिंसिपल बन गए, तो अब देखते हैं कि वो कैसे अपनी क्लास को चलाते हैं। खैर, दूसरी जानिब पर्थ, आपने जो कैमरा की कंडीशंस की बात की है, ड्रॉप इन पिच की बात की है, पर्थ में और यहाँ में कितना फर्क है और स्ट्रैटेजी में फिर कितना फर्क डालना पड़ेगा? आई मीन जो 4 रोजा मैच के अंदर प्लेइंग 11 है, फिर उसी को जारी बात है हम प्लेइंग 11 कंसिडर करें फॉर द 5 रोजा मैच टेस्ट के लिए भी। बिल्कुल आपने सही कहा। देखें कैनबरा की तो पिच जो है वो नॉर्मल जिस तरह हमारे यहाँ गद्दाफी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम में, लेकिन पर्थ की जो है वो ड्रॉप इन पिच है और कई टन वजनी पिच होती है, उसको बड़ी मुश्किल से एडजस्ट किया जाता है। न्यूजीलैंड में भी ड्रॉप इन पिचेज इस्तेमाल होती हैं। पाकिस्तान में रमीज राजा आइडिया लाए थे, लेकिन इतनी महंगी थी, फिर उसके बाद बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए जिसकी वजह से नहीं लग सकी। लेकिन कैनबरा की पिच इमरान डिफरेंट होगी, क्योंकि वो नॉर्मल पिच होगी। अब पाकिस्तान यकीनन उसी कॉम्बिनेशन को आजमाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद तो कोई मैच नहीं है कि जो 11 रुकनी खिलाड़ी खेलेंगे पहले टेस्ट मैच में। तो अब देखें, दुआ करें, क्योंकि पिछली दफा जो हमने दौरा किया था अब से 4 साल पहले, तो दोनों टेस्ट मैचेस पाकिस्तान इनिंग्स से हारा था। पहला टेस्ट मैच 1 इनिंग्स और 5 रन से, और दूसरा टेस्ट मैच 1 इनिंग्स और 48 रन से हारा था। तो अब पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग टास्क है। और इस टीम के सिर्फ 5 खिलाड़ी ऐसे हैं इमरान जो, और अरमला, जो कि गुज़िश्ता दौरे में थे 4 साल पहले, जिसमें बाबर आजम है, उसके अलावा
इमामुल हक है, मोहम्मद रिजवान है, शाहीन शाह अफरीदी है और एक और 5 प्लेयर्स जो है वो शान मसूद, ये 5 प्लेयर्स जो है ये पिछले दौरे में थे। बाकी जो 13 जो है वो इस दौरे में गए। इससे पहले एक आध दौरा किया होगा लेकिन पहली मर्तबा इस दौरे में शामिल। ठीक हो गया। ये तो होगी मेरे साथ जो मेंस क्रिकेट टीम है। अब जरा वुमेन्स क्रिकेट टीम की बात करते हैं। लड़कियों ने बड़ा कमाल किया है न्यूजीलैंड के अंदर। 3 रोजा जो T20 मैच की सीरीज थी 2-0 से अभी बराबर चल रही है। अब तो क्या कहेंगे मिर्जा साहब, बड़ा अच्छा जीत ली है, सॉरी बराबर क्या चल रही है, अभी एक मैच रहता है लेकिन स्टिल सीरीज नाम कर ली है। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है खवातीन ने। बिल्कुल, क्योंकि अरमला खवातीन की जो हमारी टीम थी वो यहीं पर एशियन, कभी श्रीलंका को हरा दिया, कभी वेस्ट इंडीज को हरा दिया, इंडिया से हार जाते थे और हम लोग कहते थे कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इनकी विमेन टीमें बड़ी जबरदस्त है, इनको हराए। तो अब बहरहाल बारिश का पहला कतरा है, इन्होंने हराया है। क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू देम कि किस तरीके से निदा डार जो उनकी कप्तान है, फिर उन फातिमा सना, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रही। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा आगाज है लेकिन इसको मेंटेन करें, ये ना कि फ्लूक पे हो जाएगा कि बस हमने हरा दिया। और आपको पता है कि पहले तो एक माफिया काम कर रहा था विमेन क्रिकेट में, लेकिन अब विमेन क्रिकेट को जब से आईसीसी ने अपने फोल्ड में लिया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसे देना शुरू किए हैं तो उसकी वजह से विमेन क्रिकेट जो वो खासी तरक्की कर रही है। लेकिन वहां पर भी एक एंटोराज गया हुआ है जो टीम के साथ जो सपोर्टिंग स्टाफ। अच्छा, ये जो इतनी बड़ी तब्दीलियां वर्ल्ड कप के बाद हमने की और इतनी बड़ी तादाद में जो हमने एक स्क्वाड भेजा है, मैं ऑफिशियल्स की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान मेन या मेल्स टीम के साथ, क्या ये इस पूरी सिलेक्शन का जो इस ऑफिशियल स्क्वाड की हुई है उसका भी एक इम्तिहान है दौरे ऑस्ट्रेलिया? इसको कंटिन्यू रखा जाएगा या फिर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे खाक में बदन अगर बहुत अच्छे नताइज दौरे ऑस्ट्रेलिया के नहीं आते, जिसके कुछ हद तक इम्कानात भी मौजूद हैं सीइंग द हिस्ट्री, तो फिर हम कोई तब्दीलियां तो नहीं देखेंगे? आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए इमरान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा बहुत है और हफीज, अब आप देखें कोच का असिस्टेंट और असिस्टेंट का भी असिस्टेंट है। इतनी बड़ी टीम को लेकर गए, मैं तो हैरान होता हूँ। मैनेजर जो है नवीद अकरम चीमा साहब, उनके असिस्टेंट है मंसूर राना साहब जो माजी में पाकिस्तान के मैनेजर हुआ करते। तो हर आदमी को बैकअप दिया गया है, जिस तरह क्रिकेटर्स के लिए बैकअप होता है तो टीम मैनेजमेंट के लिए भी बैकअप दिया गया है। तो अब देखें, और फिर ये तो टेम्परेरीली होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फरवरी में इलेक्शन होने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन अभी तो जो है ना, बहुत सारे लोग एक दूसरे के पीछे लगे हुए, एक दूसरे को गिराने की कोशिश ना करें, मुझे तो डर लगता है। ऐसा ही। और ये असिस्टेंट भी गए। अच्छा, वो बात हमारी बीच में रह गई, वो जरा कुछ लोगों का कंसर्न है, सलमान अली आगा क्या अपनी जगह बना पा रहे हैं या जो नीचे छठा नंबर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो बड़ा जरूरी है। और टेस्ट मैच में इनफैक्ट ये जो छठा सातवां नंबर होता है बड़ा क्रूशियल होता है। इसीलिए हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के माइकल बेविन जैसे प्लेयर्स पहले इस पोजीशन पे खेलते रहे और वो बड़े टफ क्रूशियल मैचेस में निकाल लेते हैं टेल एंडर्स नीचे जाके, या नीचे खेलने वाले जो बैटर्स होते हैं। तो पाकिस्तान के लिए भी ये छठा बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। आप क्या देख रहे हैं इसमें, कौन ज्यादा मुनासिब रहेगा, बेहतर रहेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए? देखिए इमरान, फिलहाल तो इस कॉम्बिनेशन को देखते हुए, क्योंकि ये सायम अयूब को नहीं खिलाएंगे, वो तो ओपनर है, इस कॉम्बिनेशन को देखते हुए मुझे तो यही लग रहा है कि सलमान अली आगा को इसलिए प्रेफर किया जाएगा रिजवान पर कि सलमान अली आगा ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं और पिच में बाउंस होगा पर्थ की, तो शायद उनके लिए हेल्पफुल हो। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर दुनिया के जितने टॉप के बैट्समैन हैं वो 1 डाउन पोजीशन पर बैटिंग करते हैं, चाहे जो रूट हो, चाहे विराट कोहली हो, टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूँ। लेकिन पता ही चला हमारे यहाँ बाबर आजम को अब चौथे नंबर पर लेकर आ गए। शान मसूद जो बेसिकली एन ओपनर है वो जो है वो 1 डाउन पोजीशन पर आएंगे। अब ये कॉम्बिनेशन जो प्रिंसिपल साहब ने बनाया है ये कितना क्लिक करता है ये देखना पड़ेगा। और इन दी एंड में जरा आपसे जाते जाते जो रिसेंटली सीरीज हुई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जिसमें भारत ने 4-1 से बीट किया, बहुत जबरदस्त किस्म की क्रिकेट हमें देखने को मिली और तकरीबन नई साइड थी, 95% नए लोग थे, 1 या 2 पुराने प्लेयर्स थे। इसको आप कैसे देखते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को जो हम कभी नहीं कर पाते? हालांकि हमारी भी बेंच स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए क्योंकि टैलेंट तो हमारे पास इतना है और आई थिंक स्ट्रक्चर भी हमारा बहुत अच्छा है क्रिकेट का। ये हमें सबक सीखना चाहिए इमरान के कितना जबरदस्त बैकअप टैलेंट है कि मेन प्लेयर्स के ना होते हुए भारतीय टीम ने हराया और ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा जमकर डट कर मुकाबला किया। तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए, हम लोग अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स से बाहर नहीं निकल पाते, चेंजेस धड़ाधड़ चेंजेस,
एम्प्लॉयमेंट, लोगों को लाना। अब वहाब रियाज जो अगस्त में रिटायर हुए वो चीफ सेलेक्टर बन गए। आपने उनकी एक क्लिप देखा होगा कि कुर्सी पर कितने मजे से झूल रहे हैं, वो अभी तो एंजॉय कर रहे हैं ना, लेकिन जब टीम की परफॉर्मेंस आएगी तो फिर तमाम तीरों का रुख जो है उनकी तरफ हो जाएगा। तो अब देखना चाहिए कि लेकिन यहाँ पे कौन सी- हुआ है ना उनकी तरफ। और यहाँ पे कौन सी मिर्जा अकाउंटेबिलिटी होती है? कोई गलत फैसले करे, टीम वर्ल्ड कप जैसा बड़ा इवेंट बुरी तरह से हार जाए और फिर उसके बाद भी कोई अकाउंटेबिलिटी तो होती नहीं है, या होती है? आपको लगता प्लेयर्स है? के ऊपर ही आता है जो भी आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट अनप्रिडिक्टेबल है। न सिर्फ क्रिकेट टीम अनप्रिडिक्टेबल है बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अनप्रिडिक्टेबल है। अब आप अच्छा, देखें, मेरा एक सवाल है मिर्जा साहब से। मिर्जा साहब, ये जो भी आपने तीरों की बात की है, तो जब वहाब रियाज साहब ने अपने कंसल्टेंट, जो असिस्टेंट का असिस्टेंट होता है, और उसके बाद अब कंसल्टेंट बनाने के लिए उन्होंने एक शख्सियत का इंतखाब किया, दो के उस शख्सियत के हवाले से हम बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे, ही इज अ वेरी नाइस जेंटलमैन, बट स्टिल एक क्रिकेटिंग हिस्ट्री में उनकी कुछ अच्छी चीज नहीं है, और उसके बावजूद जब सोशल मीडिया पर आपने नाम नहीं लिया, प्रोड्यूसर साहब ने तस्वीर चला दी। सलमान भट्ट साहब, मैं लेने लगी थी नाम। तो मिर्जा साहब बताएं जरा, इस बैकलैश पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अल्लाह ताला भी इंसान की गलती को माफ कर देता है। सलमान भट्ट 5 साल का बैन मुकम्मल करके आया। मोहम्मद आमिर जो लाडला बेटा है पाकिस्तान क्रिकेट का, कि वो तो आकर के खेल गया और उससे जो है मना भी अब कर दिया। हफीज साहब वही जो उसके साथ खेलने से मना करते थे, अब उसको फोन कर रहे हैं कि वापस आ जाओ, उसने कहा मैं नहीं आता। सर, इन्होंने गलत तरीके से लेकर आया सलमान भट्ट को। वो अभी कमेंट्री कर रहा था, उसको कोई और छोटा मोटा ओहदा देते, आहिस्ता आहिस्ता लाते। अचानक वहाब रियाज साहब की दोस्ती है, सलमान भट्ट से भी दोस्ती है, कामरान अकमल से भी दोस्ती, वो उनको लेकर आ गए। अब इसका लॉस क्या हुआ सलमान भट्ट को, कि उनके नेगोशिएशन चल रहे थे अफगान क्रिकेट बोर्ड से एज अ बैटिंग कंसल्टेंट। तो अब ये सारा मामला जब मैदान में सामने आ गया, खबरों की जीनत बना, तो उनका वो मामला रुक गया है। तो ये ज्यादती की इन्होंने, सलमान भट्ट के साथ ज्यादती की। जो लोग लेकर आए वहाब रियाज वगैरह, उन्होंने ज्यादती की कि आप एक गड़े मुर्दे आपने दोबारा उखाड़ने की कोशिश की है इंटरनेशनल मीडिया पर। जो वाकया 2010 में हो गया, जिसकी सजा भी हो गई, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वही बात है कि सलमान भट्ट साहब इटसेल्फ, उनसे हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन जो तरीकाकार उनको से वो लाए जा रहे थे वो गलत था। थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और क्रिकेट के ऊपर अपना तज्जिया दिया। मिर्जा इकबाल बेग, डॉक्टर ऑफ क्रिकेट, हमारे साथ मौजूद थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और किचन में जाएंगे।